नमस्कार, आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आज आपने दिवाली की तैयारियां कर ली होंगी। दिवाली के इस मौके पर आप अपने घर को दियों लड़ियों से तो सजाएं ही, लेकिन साथ ही निवेश की जानकारियों से भी अपने और अपने परिजनों को जरूर रोशन करें। तो दिवाली के इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की दुनिया से जुड़ी कुछ अनूठी जानकारियों और खबरों का खास बुलेटिन। तो शुरू करते हैं खबरों और जानकारियों का सिलसिला। पहली खबर, फंड पोर्टफोलियो में शेयरों की ओवरलैपिंग से कैसे बचें। अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए अक्सर निवेशक एक साथ कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करते हैं। इससे फंड पोर्टफोलियो में शेयरों की ओवरलैपिंग का जोखिम रहता है। कई फंड हो सकता है कि एक ही तरह के शेयरों में निवेश करते हों, तो अगर इन शेयरों में गिरावट का रुख रहता है तो आपकी सभी स्कीम्स में रिटर्न गिर सकता है। इससे बचने के लिए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में स्कीम्स की संख्या बढ़ाने से पहले कई दफा विचार करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी स्कीम्स वास्तव में पर्याप्त रूप से डाइवर्सिफाइड हों। दूसरी खबर, छोटे उद्यमों के शेयरों में जबरदस्त रिटर्न, आपने उठाया फायदा। BSE SME IPO इंडेक्स ने पिछले 1 साल और 2 साल में 100% से ज्यादा का जबरदस्त रिटर्न दिया है। SME IPO के जरिए लिस्ट होने वाले शेयरों में अच्छी बढ़त हो रही है। देश की दिग्गज कंपनियों की तरक्की में भागीदार बनने के लिए NSE और BSE के माध्यम से शेयरों में निवेश करने का रास्ता मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटी कंपनियों के शेयरों में कैसे निवेश कर सकते हैं? असल में छोटी कंपनियों की लिस्टिंग के लिए अलग प्लेटफॉर्म है जिसे SME एक्सचेंज या SME प्लेटफॉर्म कहते हैं। अभी शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए SMEs के पास 2 प्लेटफॉर्म हैं, BSE SME और दूसरा है NSE इमर्ज। लेकिन अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इन शेयरों में पैसा लगाना चाहता है तो उसे शेयर के बारे में काफ़ी रिसर्च और सतर्कता के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इन शेयरों में उतार चढ़ाव भी ज़्यादा होता है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। बाजार में आ गए हैं कई सिल्वर ETFs, क्या इनमें करना चाहिए निवेश? गोल्ड या सिल्वर खरीदने के लिए अगर आपको बाजार ना जाना पड़े, इनको रखने और सुरक्षा के झंझट से छुटकारा मिले, तो फिर भी आप इनमें निवेश कर मुनाफा कूट सकें, तो आप यही कहेंगे ना, वाह क्या बात है। तो आपकी ऐसी इच्छा पूरी करने के लिए ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF बने हैं। इस साल कई सिल्वर ETF लॉन्च हुए हैं। भारत में गोल्ड ETF तो पहले से ही थे, लेकिन सिल्वर ETF की शुरुआत इसी साल हुई है। लेकिन किसी भी सिल्वर ETF में निवेश करने से पहले आपको ऑफर दस्तावेज को समझदारी से पढ़ना चाहिए और जोखिम को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगली खबर, पर्यावरण अनुकूल शेयरों में करें निवेश। पर्यावरण की चिंता तो सब लोग करते हैं, लेकिन चिंता के साथ अगर कमाई का विकल्प भी मिल जाए तो सौदा बुरा नहीं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पर्यावरण की चिंता करने वाले शेयर निवेशकों के लिए 10 साल पहले ग्रीनएक्स इंडेक्स लॉन्च किया था। इस इंडेक्स में ऐसी टॉप 20 कंपनियों को शामिल किया गया है जो कार्बन उत्सर्जन में अच्छा काम कर रही हों। निवेशकों को रिटर्न के लिहाज से देखें तो अभी तक इस इंडेक्स ने निराश नहीं किया है, लेकिन इनमें निवेश करने से पहले ये देखें कि ये शेयर बाकी शेयरों की तुलना में क्यों मजबूत हैं। अपने एनालिटिकल कौशल के आधार पर ही इन शेयरों का चुनाव करें। ये भी देखें कि ये कंपनियां लगातार मुनाफा दे रही हों। पांचवी खबर, बड़े जोखिम है इस राह में। पिछले कुछ सालों में शेयर बाजार में बड़ी तादाद में छोटे निवेशकों ने एंट्री की है। ज्यादा पैसा कमाने का जुनून लोगों को न सिर्फ बाजार में शेयरों में निवेश करा रहा है, बल्कि ऐसे इन्वेस्टर्स की तादाद भी बढ़ा रही है जो बेहद जोखिम भरे ऑप्शन सेगमेंट में दाव लगा रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के FNO सेगमेंट में डेली टर्नओवर का 80% हिस्सा इंडेक्स ऑप्शंस का है, लेकिन इस कारोबार में भारी नुकसान या भारी फायदा होता है। ये काफ़ी टेक्निकल होता है और इसके लिए काफ़ी रिसर्च एवं जानकारी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ट्रेडिंग केवल ऑप्शंस की समुचित जानकारी और जोखिम प्रबंधन के साथ ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगली खबर, गलत फंड में निवेश पर क्या करें निवेशक। आज के दौर में अक्सर निवेशक जानकारी के अभाव में गलत फंड में निवेश कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। अगर आप भी किसी फंड में फंस गए हैं तो उससे बाहर निकलने या अपनी गलती सुधारने का क्या तरीका हो सकता है? तो बात यह है कि अगर आपको यह आभास हो जाता है कि आपने गलत म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया है, तो पहला कदम ये हो सकता है कि आप इस बात पर सोच विचार करें कि आपसे ये गलती क्यों हुई। मसलन आपने किसी दोस्त की सलाह मान ली या किसी भेड़ चाल में इस स्कीम में निवेश कर दिया। सबसे पहले ये समझिए कि आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उसका मैंडेट क्या है। उदाहरण के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के मैंडेट या टाइमलाइन कम से कम 5 साल तक
को ध्यान में रखते हुए ये बात उपयुक्त नहीं होगी कि आप ये सोचकर उसे रिडीम कर लें कि अभी उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है और आपने सही चयन नहीं किया है। लेकिन अगर ये अपने अन्य जैसे या बेंचमार्क की तुलना में बार बार अंडर परफॉर्मेंस या कमजोर प्रदर्शन करते हुए दिखता है तो ये बेहतर है कि आप इस गलती को सुधार कर किसी बेहतर विकल्प वाले फंड का चुनाव करें। अगली खबर, ये 5 मंत्र अपनाएं तो होंगे शेयरों से मालामाल। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल की बुनियादी परख भी कर ली जाए तो बहुत से जोखिमों से बचा जा सकता है। किसी शेयर में निवेश से पहले उसे 5 कसौटियों पर जरूर कसना चाहिए। ये 5 कसौटियां इस प्रकार हैं। पहला, कंपनी का बिजनेस मॉडल जरूर देखें। दूसरा, फाइनेंशियल एनालिसिस करें, यह भी देखें कि कंपनी की भविष्य में क्या संभावना है। साथ ही मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है और ये भी देखें कि आप जो शेयर ले रहे हैं उसका वैल्यूएशन कैसा है। अगर आपने इन बिंदुओं की कसौटी पर शेयरों को कसा तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही निवेश करें। इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन को यही समाप्त करते हैं। अगर आप इन सब मसलों को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप मनी9 ऐप पर 80-90 पूरे 100 के पिछले एपिसोड्स को देख सकते हैं। एक बार फिर आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।